जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। अधिक मास में पूजा पाठ का अधिक फल प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा से सुख सौभाग्य का वरदान आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, अधिक मास में पूजा पाठ करने से, व्रत जप तप दान इत्यादि करने से श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा से सोया भाग्य जाग जाता है। भाग्य में लिखे हुए विधानों को आप परिवर्तित कर सकते हैं और अपने भाग्य को सुखद बना सकते हैं। इसलिए श्री हरि विष्णु की शरण में आके हम सभी को अधिक मास के महात्म्य का श्रवण करना चाहिए। आज मैं आपको अधिक मास का नवा अध्याय सुनाने वाली हूँ। इसे पुरुषोत्तम मास का नवा अध्याय भी कहा जाएगा। इसलिए जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और बाजू में बनी हुई घंटी अथवा बेल के आइकन को प्रेस करिए। आपको पूजा पाठ संबंधी सभी सही जानकारी नीता विक्रम चैनल पे प्राप्त होंगी। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करिए। परिवार मित्रों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। इससे आपको पूजा पाठ का पुण्य फल प्राप्त होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम अधिक मास महात्म्य का नवा अध्याय आज सुनने वाले हैं। सबसे पहले हम श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोक एकनाथम। इस पूरे संसार के स्वामी श्री हरि विष्णु का वंदन करते हुए मैं आपको अधिक मास महात्म्य का नवा अध्याय सुनाने वाली हूँ। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। नमः अध्याय। सूत जी बोले, तदंतर विस्मय से युक्त नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृत्तांत पूछा। नारद जी बोले, हे मुनि, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने क्या किया और किस मुनि श्रेष्ठ ने उनके साथ विवाह किया? श्री नारायण बोले, अपने पिता के स्मरण करते करते, बार बार शोक करते करते उस घर में कुछ काल तक उस कन्या का समय व्यतीत हुआ। अब वह उनकी नाना प्रकार से दुखों के बारे में बताते हुए कहते हैं, जिस प्रकार हिरनी को वन में डर लगता है, अकेले घर में रहते हुए, दुख रूपी अग्नि में जलते हुए, सदैव आँखों से आंसू बहाते हुए, और जिस प्रकार हाथ जलने से दुखता है, उसी प्रकार गर्म श्वास छोड़ते हुए बहुत सारे दुखों से घिरी हुई, सदैव अपने दुखों को दूर होता हुआ न देखकर वह वहाँ रह रही थीं। उनके शुभ भविष्य को प्रेरणा से सांत्वना देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से परम क्रोधी, जिनको देखने से ही इंद्र भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसे जटा से व्याप्त साक्षात शंकर के समान भगवान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजेंद्र, वह दुर्वासा आए जिनको आपकी माता कुंती ने बालपन में प्रसन्न किया था। तब उन सुपूजित महर्षि ने देवताओं के आकर्षण करने वाली विद्या उन्हें दी। और हे भूपाल, जिन्होंने सब देवताओं को नमस्कार किए जाने वाले मुझको भी रुक्मणी के साथ बैलों की जगह रथ में जोता है। दुर्वासा को बैठाकर रथ को खींच रहे जब हम दोनों मार्ग में चलने लगे, तब चलते चलते मार्ग में अति तीव्र प्यास से सूखे हुए तालू ओठों से रुक्मणी, जल बहने वाली रुक्मणी ने मुझे सूचित किया। कंधे पर रथ की जोत को रखे हुए चलते चलते पांव के अग्रभाग से पृथ्वी को दबाकर रुक्मणी के प्रेम से वशीभूत मैंने भगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। तब बड़ी भगवती ऊपर बहने लगी। अनंतर उसके जल से हे महाराज, रुक्मणी की प्यास को मैंने बुझाया। इस प्रकार रुक्मणी की प्यास बुझाने को देखकर उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा क्रोधित होकर जलने लगे। प्रलय की अग्नि के समान उठकर दुर्वासा ने श्राप दिया। बोले, बड़ा आश्चर्य है कृष्ण, रुक्मणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा कर अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार उसे पानी पिलाया, अतः तुम दोनों को वियोग होना पड़ेगा। इस प्रकार उन्होंने श्राप दिया। हे युधिष्ठिर, वही यह दुर्वासा मुनि हैं।
साक्षात रुद्र के अंश उत्पन्न दूसरे काल रुद्र की तरह महर्षि अत्रि के उग्र तपस्वरूप कल्पवृक्ष के दिव्य फल, प्रतिव्रताओं के सिर के रत्न, अनुसुईया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेधायुक्त दुर्वासा नाम के ऋषि, अनेक तीर्थ के जल से भीगी हुई जलधर से भूषित सिर वाले साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देखकर कन्या के शोक सागर से निकलकर धैर्य से मुनि के चरणों की प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि की जानकी ने अपने आश्रम में लाई थी, वैसे ही यह दुर्वासा को अपने घर में लेके आई। उनके अध्य पद्य और विविध प्रकार से पुष्पांजलि से उनका स्वागत सत्कार कर उनका पूजन किया। अब कन्या बोली, हे आत्रि कुल के सूर्य, आपको प्रणाम है। हे साधु, मैं अभाग्य के घर में आपका शुभागमन कैसे हुआ? हे मुनि, आपके आगमन से आज मेरा भाग्य उदय हुआ है। आज मेरे पिता के पुण्य प्रवाह से प्रेरित मुझे सांत्वना देने के लिए आप मुनि यहाँ आए हैं। आप ऐसे महात्माओं के पांव की धूल भी तीर्थों का रूप है। इस धूल के स्पर्श मात्र से ही मैं अपने जन्म को आज सफल कर सकी हूँ। आज मेरे व्रत भी सफल हो गए हैं। आप जैसे पुण्यात्मा ने आज मुझे दर्शन दिए हैं, अतः आज मेरा उत्पन्न होना मेरा पुण्य सफल है। ऐसा कहकर कन्या दुर्वासा जी के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंद हास्युक्त बोले, हे द्विजस्विते, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार किया है। यह मेधावी ऋषि के तप का फल है जो तुम्हारी जैसी कन्या उत्पन्न हुई। तुम्हारी धर्म की तत्परता जान कैलाश से मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारे घर के द्वार पर मेरा पूजन हुआ। हे वारारोहो, मैं शीघ्र ही बद्रिका आश्रम की ओर जाऊँगा, जहाँ मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊँगा, जो प्राणियों के लिए हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से मेरा शोक समुद्र सूख गया है। अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी है। हे मुनि, मेरे इस प्रादुर्भूत घड़ी में भारी ज्वाला युक्त दुख की अग्नि को आप नहीं जानते हैं। हे दया सिंधु, हे शंकर, उस दुख अग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। न मुझे माता है, न पिता है, न भाई है जो धैर्य बधाए। अतः दुख समुद्र से पीड़ित मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? जिस जिस दिशा में देखती हूँ वहाँ मुझे दिशा शून्य होने सा प्रतीत होता है। इसलिए हे तपोनिधि, मेरे दुख का विस्तार आप शीघ्र करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इस समय मेरा विवाह न हुआ तो मैं फिर चुपली शुद्रा हो जाऊंगी। वह मुझे बड़ा भय है। इसी भय से न मुझे नींद आती है, न भोजन में मेरी रुचि है। हे ब्राह्मण, अब मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ। यह मेरा समय निश्चित है। ऐसा कहकर आंसू को बहाती हुई कन्या दुर्वासा ऋषि के सामने चुप हो गई। तब दुर्वासा कन्या का दुख दूर करने का उपाय सोचने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर और इसका अभिप्राय समझकर बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या के कुछ हित का विचार पूर्ण कृपा से उसको देखकर सारभूत उपाय बतलाया। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये नवम अध्यायः समाप्तः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनं हरि मूकं करोति वाचालं पंगुं लघ्यते गिरिं यत्कृपा तद्महं वन्दे परमानंद माधवम। जय श्री हरि विष्णु। आज हम सब ने अधिक मास का नवम अध्याय का श्रवण करा। श्री हरि विष्णु की अत्यंत कृपा सभी प्राणियों पे सदैव बनी रहती है, इस प्रकार अनुभव होता है।
और अगर आपको आज की कथा का श्रवण करते हुए अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। नीता विक्रम चैनल पे बने रहने के साथ साथ आप नीता विक्रम फैमिली चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और मुझे अपना प्यार इसी प्रकार देते रहिए। अगली बार एक नया वीडियो लेके आपसे शीघ्र ही मिलती हूँ। तब तक आप अपने परिवार का और अपना ख्याल रखिए। जय माता रानी दोस्तों।